Hello students, today will we discuss about वर्क एंड प्ले। देखिए हमारा टॉपिक है आज का वर्क एंड प्ले और चैप्टर नंबर 1। ओके, टॉपिक पर ध्यान देने से पहले हम थोड़ा इसका सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। हमारा ये टॉपिक है, देखिए सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें एसे और नॉवल दो दे रखे हैं। ऐसे में क्या है, वर्क एंड प्ले, हार्वर्ड रीड ने लिखा है द लॉज ऑफ नेचर, इंडिविजुअल एंड मासेस, चिल्ड्रन एट प्ले, सिम्टम्स, हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस। ओके, फिर है नेक्स्ट नॉवल। इसमें एक ही नॉवल दे रखा है, एनिमल फार्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्क एंड प्ले के बारे में। वर्क एंड प्ले क्या है, हमारे एक तरीके से ऐसे है। इसमें क्या है, The essay Work and Play by Harvard Reed has been taken from Atrophied Muscles and Empty Art, published in the New Scientist, 1964. Here he has described how one should use his time of leisure properly. देखिए जो ऐसे है ये वर्क एंड प्ले, ये हार्वर्ड रीड के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है, ये एट्रोफाइड से लिया गया है। ठीक है, ये हमारा 1893 से ये जो है हार्वर्ड रीड का जन्म 1893 में हुआ और उनकी डेथ 1968 में हुई। ओके, उन्होंने बताया है कि जब हम फ्री होते हैं तो हमें अपने टाइम का कैसे यूज करना चाहिए। ये जो है वर्क एंड प्ले जो ऐसे है, ये पब्लिश्ड हुआ न्यू साइंटिस्ट पत्रिका में 1964 में। ओके, हियर ही हैज डिस्क्राइब्ड हाउ वन शुड यूज हिज टाइम ऑफ लाइजर प्रॉपर्ली, यानी कि हर किसी को अपना टाइम कैसे यूज करना चाहिए। In the past, its meaning was different from what it is now. It means that time when there is nothing to do mentally or physically. Our everyday activities are divided into two types: activities and active and passive. देखिए जो पास्ट टाइम था वहाँ पर जो लोग थे वो अपना टाइम किसी ना किसी काम में बिजी होकर गुजारते थे। ओके, इस समय क्या है, जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं फिजिकली और मेंटली, इनको डिवाइड कर दिया गया है टू टाइप्स में, एक्टिव और पैसिव। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड वी मस्ट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एंटरटेनमेंट। इन्होंने बताया है कि हमें जो एक्टिव और पैसिव एंटरटेनमेंट है उनके बारे में बताएं। इन द मॉडर्न एज पैसिव एंटरटेनमेंट इज़ वेरी कॉमन when we only watch but do not actually participate in them like watching match and TV. This entertainment is harmful for us both physically and mentally, and the psychological and social problems are created. इन्होंने क्या बताया है, जो हमारे पैसिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पैसिव एंटरटेनमेंट होता है मॉडर्न एज में, वो कैसा होता है, उसे सिर्फ हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं फिजिकली, बल्कि उसको हम सिर्फ वॉच करते हैं। जैसे मैच को देखना, टीवी को देखना, सिर्फ उस पर क्या होता है, हम बैठे रहते हैं और अपनी आँखों से चीज़ को देखते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक तरीके से फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही हमारे लिए हार्मफुल है। और क्या इसमें साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएटेड हो रही हैं। Active entertainment includes playing football, singing, dancing, riding and such other activities, and they keep our body fit and healthy. इसमें क्या है, देखिए जो एक्टिव एंटरटेनमेंट होता है उसमें क्या है, व्यक्ति एक्टिव रहता है, वो फुटबॉल खेलता है तब भी वो एक्टिव रहता है क्योंकि वो हाथ पैर चलाता है। सिंगिंग, डांसिंग, राइडिंग और अदर एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाते हैं। देखिए व्हाट डू वी मीन बाय लाइजर एंड व्हाई शुड वी assume that it represents a problem to be solved by the arts. The great ages of art were not conspicuous for their leisure, at least. Art was not an activity associated with leisure.
It was a craft like any other concerned with the making of necessary things. Leisure in the present meaning of the word did not exist. Leisure before the Industrial Revolution meant no more than time of opportunity. If your leisure served, I would speak with you, says one of Shakespeare's characters. Phrases which we still use, such as at your leisure, preserve the original meaning. But when we speak of leisure nowadays, we are not thinking of securing timing or opportunity to do something. Time is heavy on our hands, and problem is how to fill it. Leisure no longer signifies a space with some difficulties secured against the pressure of events. Rather, it is a pervasive emptiness for which we must invent occupations. Leisure is a vacuum, a definite state of vacancy, a vacancy of mind and body. It has been commanded by the sociologists and psychologists. It is problem. Our eternal existence is divided into two phases as distinct as day and night. We call them work and play. We work so many hours a day, and when we have allowed the necessary minimum for such activities as eating and shopping, the rest we spend on various activities which are known as recreations, an elegant word which disguises the fact that we usually do not even play in our hours of leisure, but spend them in various forms of passive entertainment or entertainment, not football but watching football match. देखिए इसमें ये बताया गया जो पैसिव एंटरटेनमेंट होता है वो हम उसमें क्या है, व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करता है, मतलब वो अपने शरीर का कोई भी यूज नहीं करता है, ओनली वो सिर्फ उसको बैठ के देख सकता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. बट दे आर गोइंग नॉट वॉकिंग बट राइडिंग इन अ मोटर कोच. वी नीड टू मेक देयर फॉर अ हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन for not only between work and play out equally between active play and passive entertainment. It is, I suppose, the decline of active play of amateur sport and the enormous growth of purely receptive entertainment which has given rise to a sociological interest in the problem. If the greater part of the population, instead of indulging in sport, spend their hours of leisure viewing television programs, there will inevitably be a decline in health and physics, and in addition there will be psychological problem. ये क्या है, हमारी एक तरीके से साइकोलॉजिकल, मेंटली और सोशलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. For we have yet to trace the mental and moral consequence of a prolonged diet of sentimental or sensational spectacles. On the is too thin and unnourishing to have much permanent effect on anybody. 9 films out of 10 leave absolutely no impression on the mind or imagination of those who see them. Few people can give a coherent account of the film they saw the week before last and at longer intervals. That must really earn the management to see that they do not sit through the same film twice. इन्होंने कहा है कि जो एक मूवी उसको दूसरी बार ठीक सेम कंडीशन बैठकर नहीं देखनी चाहिए. We have to live art if we would be affected by art. We have to paint rather than look at paintings, to play instrument rather than go to concerts, to dance and sing and act ourselves. क्या है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे डांस, सिंगिंग, ये हमें एक व्यक्ति को करनी चाहिए. इंगेजिंग उसको अपना टाइम का यूज करने के लिए आजकल क्या है, एक्टिव एंटरटेनमेंट करना चाहिए. Then something may begin to happen to us, to work upon our bodies and our souls. It is only when entertainment is active participated in that it can properly be called play, and such it is natural use of leisure. In that sense, play stands in contrast to work and is usually regarded as an activity that alternates with work.
It is there that the most fundamental errors enters into our conception of daily life. Work itself is not a single concept. We say quite generally that we work in order to make a living, to earn, that is to say, sufficient tokens which we can exchange for food and shelter and all the other needs of our existence. But some of us work physically tilling the land, mining the digging the coal. Others work mentally, keeping accounts, inventing machines, teaching, preaching, managing, and governing. There does not seem to be any factor common to all these diverse occupations except that they consume our time and leave us little leisure. देखिए, we may next observe that one man's profession or work is often another man's recreation or play. The merchant at the wheel and becomes a hunter, the clerk becomes a gardener, the machine tender becomes a breeder of vultures. There is of course a sound instinct behind such transformations, muscular coordination, mental integration, but in many cases the decision is set up and the individual leads a double life. One half. Scientific studies have been made of street corner society, out of which crime, gangsterdom, and fascism inevitably develop. It is a society with leisure, that is to say spare time, and without occupations. देखिए, जो हमारा खाली टाइम होता है वो व्यक्ति के दिमाग में फालतू की चीज़ें भरता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमारा दिमाग करने लगता है, तो हमें उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को किसी वर्क में लगाना चाहिए और वो वर्क एक तरीके से प्ले की तरह करना चाहिए। ओके।